हरे कृष्ण, राधे राधे। आज मेरे मुंह में राधे राधे ही नहीं, मेरे वस्त्रों में भी राधे राधे आपको दिखेगा। जब मैं वृंदावन की यात्रा में गया था तब यह लाया था वस्त्र और एक पीताम्बर था जिसमें राधे राधे लिखा था। वो तो आप अक्सर देखते हैं। खैर, हरे कृष्ण। आज की महानतम विभीषिका जो कि आप लोगों को घर से निकलने नहीं दे रही है। असल में हम लोग क्या करते हैं कि जब थोड़ी सी भी राहत मिल जाती है तो जो भी सावधानियां बरतनी चाहिए हम लोग बरतते नहीं हैं। पता नहीं ये मनुष्य कब शिक्षित हो पाएगा। लाखों वर्षों से मनुष्य को शिक्षा दी जा रही है, बावजूद इसके कि वह कुछ सीखना नहीं चाहता। परिणाम होता है कि असमय ही काल के गाल में हजारों लाखों लोग समा गए। सरकार का कर्तव्य होता है कि वो लोगों के लिए शासन व्यवस्था को देखे, और सरकार का कर्तव्य मैं समझता हूं कि हर सरकार निभा भी रही है अच्छे तरीके से। तो जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो इस समय लॉकडाउन में बताया जा रहा है, तो ज़रूर उसका अनुपालन करें। इसके बाद थोड़ा सा अपने शरीर की इम्यूनिटी को ही बढ़ाएं। देखिए, भारतवर्ष में ये कोरोना नाम की महामारी मात्र 1% लोगों को ही अपना शिकार बना पाई है। ऐसा हमारा इतिहास रहा है। भारतवर्ष के लोगों की जीन्स में ही कुछ ऐसी बात है जो कि कैसी भी विभीषिका को हंसते हंसते झेल जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। तो आपके अंदर वो जीन्स तो हैं, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें, बनाए रखें। कुछ योग प्राणायाम करते रहें, और जो गंभीर मरीज हैं वह कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाकर के टहलने की प्रवृत्ति को छोड़ दें, घर में ही योग और प्राणायाम करें। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मान चुका है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको खाने पीने से यह महामारी उस व्यक्ति पर असर ही नहीं करती। हालांकि उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फलों के अतिरिक्त कुछ अनाजों का वर्णन किया है, कुछ और भी चीज़ें ऐड कर दी हैं अपनी झेप मिटाने के लिए। तो इतना तो सब लोग खाते ही रहते हैं। ध्यान रखें, ये जो 4 फलों वाली DIP डाइट है, आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको करना ही है। किसी महानतम एक वैद्य थे, उनके पास एक व्यक्ति गया और बोला कि वैद्य जी, हमको ये बताइए, सब तमाम चीज़ें मत बताइए, कोई एक ऐसी औषधि हमको बता दीजिए जिससे कि सारी बीमारियों को नष्ट किया जा सके। तो पता है कि आचार्य जी ने क्या किया? आचार्य जी ने उसे एक नींबू दिया और बोले, यह रहा, आप इसके प्रयोग से आजीवन निरोग रह सकते हैं। तो नींबू के इतने गुण हैं, इतने सारे गुण हैं। अलग अलग उनके द्वारा, नींबुओं के द्वारा अलग अलग दवाइयाँ भी बनती हैं, और अकेले भी नींबू खाया जाता है। नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये आयुष्यवर्धक हैं। और देखिए,
एक उम्र होती है जब व्यक्ति फैशन करता है, एक उम्र आती है जब फैशन से उसका मन उब जाता है, शरीर जर्जर होने लगता है, शरीर पुराना होने लगता है। तब उसको असलियत समझ में आती है कि अब तो प्रकृति के ही साथ रहना है, प्रकृति के साथ रह कर के ही हम दीर्घ जीवन को जी सकते हैं, आयुष्य को बढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि अगर जीवन को ज़्यादा दिनों तक ले जाना है, क्योंकि जीवन है तब कुछ और आगे है, शरीर है तो कुछ और आगे है, इसलिए इस शरीर की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। तो सभी लोगों से यही कहूँगा कि अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएं, शरीर को स्वास्थ्य की ओर ले जाएं और अपने मन के अंधकार को हटाएं। जो कुछ सरकार कह रही है उसका तो पालन करें ही, परंतु यदि आप में इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, शारीरिक क्षमता नहीं होगी, रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको कहते हैं, वो अगर नहीं होगी तो किसी रोग से नहीं लड़ पाएंगे, और आप घर से नहीं भी निकलेंगे तो भी इस महामारी के विषाणु आप तक पहुंच जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि केवल ये विषाणु जिसे कोरोना का वायरस कहा जाता है, क्या ये केवल सड़कों पर ही दौड़ता है? क्या ये सड़कों से नीचे उतरने में उसको कोई पाबंदी है? आपके घरों में घुसने में पाबंदी है? यह विषाणु तो हर जगह उपलब्ध है। मत सोचिए कि मैं उस रोगी से, हाँ ये हो सकता है कि किसी रोगी के पास आप जाते हैं, 2 गज की दूरी के भीतर जाते हैं, तो उसके विषाणुओं का संगठन जो होता है कुछ ज़्यादा ही वहाँ होता है अन्य जगहों की अपेक्षा। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि अकेले कमरे में आप बैठे हैं कहीं तो वहाँ पर उस विषाणु की उपस्थिति नहीं है, वहाँ भी है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं डरा भी नहीं रहा हूँ। मैं तो यह कह रहा हूँ कि आपको अगर अपने जीवन को बचाना है और इस खतरनाक वायरस को हराना है तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ एक उपाय बता रहा हूँ, इनको करिए, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है और आप खुशी खुशी इस विषाणु से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे तुलसी है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं तो बिहार से हैं, मनोज कुमार जी, उन्होंने कल कमेंट किया था मुझे कि उन्होंने भी मेरी तरह एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव किया है कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा। बहुत अच्छा कमेंट है, आप जा कर के देख सकते हैं, किसी वीडियो की सेक्शन में पड़ा होगा। और तो आप भी इसको कर सकते हैं। देखिए, नीम है, तुलसी है, लौंग है, अदरक है, सौंठ है, वो एक ही चीज़ है, अदरक और सौंठ। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। दालचीनी है, जावित्री है, इनका इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों को, अजवाइन है जैसे, थाइमोल जिसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को मिला करके पानी में डाल करके काढ़ा बना सकते हैं। उस काढ़े को ज़्यादा गर्म ना हो, लेकिन गर्म होना चाहिए, गर्म अवस्था में ही अगर उसको पीते रहते हैं तो यह अपने आप में उस विषाणु को आपके शरीर में घुसने ही नहीं देगा। दूध का भरपूर मात्रा में सेवन करें, दही का करें, मट्ठे का करें, इनका प्रयोग बहुत ज़रूरी है। आप शहद का भी सेवन कर सकते हैं। चाय की जगह अगर आप तुलसी की चाय पिएंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। गर्म पानी के गरारे करना, गर्म पानी पीते रहना।
और मास्क कोई कोरोना का इलाज नहीं है, ना मास्क के द्वारा कोरोना आपके पास आने से रुकता है। लेकिन मास्क लगाने से बहुत सारे जो वायुमंडल में और अशुद्धियां हैं वह आपके नाक तक पहुंचने में सक्षम नहीं होती। तो आप मास्क लगा सकते हैं और मास्क जरूर लगाएं। नित्य प्रति स्नान जरूर करें, क्योंकि हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने में बाहर के कीटाणु अगर मिल जाते हैं और स्नान नहीं किया, वो पसीना वापस अगर शरीर में विधा तो कई प्रकार के क्लेद, रोग, खारिश इत्यादि को पैदा करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।